देवियों और सज्जनों, आज के इस विशेष प्रसारण में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। आज के प्रसारण का विषय है डॉक्टर अंबेडकर जी की मनुस्मृति। और इस विषय में वक्तव्य का कारण ये है कि पिछले 60-70 वर्षों से लगातार जैसे ही नवंबर का महीना आता है, एक तरफ भारतीय जो वर्तमान संविधान है उसका सम्मान किया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है। इसके साथ ही जो आदि संविधान है, मनुस्मृति, सभी मानव जाति की के लिए जो स्मृति बनी है, संविधान बना है, संविधान के जो आदि निर्माता मनु हैं, जिसके कारण हम सब मानव हैं, जो हम सब का पहला राजा है, सबसे पहला धरती पर संविधान का बनाने वाला है, शासन चलाने वाला है, शासन की व्यवस्था देने वाला है, उस मनु और उसकी बनाई मनुस्मृति का अपमान किया जाता है। एक ओर वर्तमान संविधान का सम्मान होता है और दूसरी तरफ जो आदि संविधान है, मनुस्मृति है, उसका अपमान होता है, उसका दहन होता है। और दहन करने के, अपमान करने के पीछे धारणा क्या है? अपमान और दहन के पीछे धारणा ये है कि आदिकालीन जो मनुस्मृति है उसके अंदर जातिवाद है, उसके अंदर शूद्रों और स्त्रियों के शोषण की बातें हैं, भेदभाव की बातें हैं। ऐसा समझ करके इसका दहन किया जाता है, इसका अपमान किया जाता है और ये समझा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी जिस मनुस्मृति को जलाते थे, जिस मनुस्मृति का अपमान करते थे, वो यही मनुस्मृति है। पर अभी हमने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की मनुस्मृति, डॉक्टर अंबेडकर की मनुस्मृति क्या यही थी जिसको आज जलाया जा रहा है? क्या डॉक्टर अंबेडकर इसी मनुस्मृति का विरोध करते थे जो आज के अंबेडकरवादी जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, सामूहिक अपशब्द बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं? तो वास्तव में ये बहुत बड़ी भ्रांति है। डॉक्टर अंबेडकर जिस मनुस्मृति का अपमान करते थे, दहन करते थे, विरोध करते थे, वो मनुस्मृति ये नहीं है। यह जानकर आप सबको आश्चर्य होगा, हमें भी आश्चर्य हुआ था जब हमने पहली बार जाना, पहली बार पढ़ा, जानकारी हुई तो हमें भी आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य होगा। और कुछ लोग इसे भ्रांति फैलाने वाला वक्तव्य भी समझ सकते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रांति फैलाने की बात नहीं है। आज तक जो जनता में भ्रांति फैली हुई है और सारे समाज में भ्रम फैला करके समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, बिखराव पैदा कर रहे हैं, कलह पैदा कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं, उन सबको दूर करने की भावना से ये कार्य किया जा रहा है। इसके बाद सबके भ्रांति का निवारण होगा, भ्रम का उच्छेदन होगा। भ्रमोच्छेदन के बाद हम समझ सकेंगे कि वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर किस मनुस्मृति की उपेक्षा करते थे, अपमान करते थे, दहन करते थे। तो आइए, हमें भी नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता है, शायद गिने चुने लोगों को इस विषय में पता है कि डॉक्टर अंबेडकर की मनुस्मृति कुछ अलग ही मनुस्मृति थी। और वो कौन सी थी, उसके जानने वाले कौन थे, कौन हुए? तो मनुस्मृति के ऊपर शोध करने वाले
और मनुस्मृति का शुद्धिकरण करके भाष्य करने वाले जो एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हुए हैं, जिन्होंने मनुस्मृति के ऊपर भाष्य लिखा है, उसको शुद्ध करके भाष्य लिखा है, उनका एक पुस्तक आप देख सकते हैं। आपके सामने ये पुस्तक है, राजर्षि मनु और उनकी मनुस्मृति। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, पुस्तक का संकलन किया है। इसमें कई विद्वानों के लेख हैं, मनुस्मृति के ऊपर लेख हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के भी कई लेख इसके अंदर हैं। और उन्हीं लेखों में इन्होंने ये जानकारी दी है, और जानकारी प्रामाणिक जानकारी है कि वास्तव में हम लोग जिस मनुस्मृति का अपमान और दहन कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मनुस्मृति वो है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की जो मान्यता है कि वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति आदिकालीन मनु द्वारा रचित नहीं है, जिस मनुस्मृति का विरोध किया जा रहा है, अपितु पुष्यमित्र शुंग जो ईस्वी पूर्व 185 ईस्वी पूर्व हुए थे, उनके काल में सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति ने रचा है। तो सुना आपने, और उस पर अपना छद्म नाम मनु लिख दिया है। तो जो वर्तमान में मनुस्मृति जिसका अपमान किया जा रहा है, दहन किया जा रहा है, वो सरासर अन्याय है, अपराध है, और समाज और राष्ट्र के विरुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर जी के विरुद्ध ये कृत्य है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता है कि जो वर्तमान समय में मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति में मिलावट है, जिसमें भेदभाव है, जाति प्रथा, जन्म से जाति प्रथा के विधान है, वो मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखा गया है और 185 ईस्वी पूर्व लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखवाया गया है, और लिखने वाले सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति हैं। तो उनका कथन है, उसे आप सुने। प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु आदर सूचक संज्ञा थी। वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया, अलग से मनुस्मृति क्यों बनाई गई, इस विषय में वो लिख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु आदर सूचक संज्ञा थी। इस संहिता मनुस्मृति को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया। जैसी कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता को भृगु के वंश से जोड़ दिया गया। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, जबकि कई लोगों को इसका ज्ञान था। लगभग 4वीं शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम ज्ञात था। नारद के अनुसार सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मनु संहिता की रचना की। इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था, और वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे। अंबेडकर वाङ्मय भाग 7 पृष्ठ संख्या 151 में से अभी मैंने ये उद्धरण मैंने पढ़ा है। तो आपको समझ में आ गई कि मनु क्या मान रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी क्या मान रहे हैं कि ये जो वर्तमान में मनुस्मृति उपलब्ध है, उनके अनुसार वो सुमति भार्गव ने लिखी है। और कौन सी मनुस्मृति? जिसमें जाति प्रथा, भेदभाव, शोषण आदि के विषय हैं, उस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। और उस मनुस्मृति का लेखक जो आदि मनु हैं, जो स्वयंभुव मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं,
जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है वो उससे ये भिन्न मनुस्मृति है। आगे वो लिखते हैं एक अन्य पुस्तक में, मनु के काल निर्धारण के प्रसंग में मैंने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति का लेखन ईस्वी पूर्व 185 अर्थात पुष्यमित्र की क्रांति के बाद सुमति भार्गव के हाथों हुआ था। अंबेडकर वाङ्मय भाग 7 पृष्ठ संख्या 116। यानी उसे निश्चित कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह वो लिख गए हों और एक बार बोल गए हों। इस बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं। यानी उसका ये निश्चित ज्ञान है, निश्चित धारणा है कि ये जो मनुस्मृति है जिसका लेखक सुमति भार्गव है। आगे वो लिखते हैं, मनु एक कर्मचारी था जिसे ऐसे दर्शन की स्थापना के लिए रखा गया था जो ऐसे वर्ग के हितों का पोषण करे जिस समूह में वह पैदा हुआ था और जिसका महामानव ब्राह्मण होने का हक उसके गुणहीन होने के बावजूद भी न छीना जाए। अंबेडकर वाङ्मय खंड 6 पृष्ठ संख्या 155। तो इन्होंने बता दिया कि मनुस्मृति की रचना, ये जो नई मनुस्मृति की रचना क्यों की गई, तो उसका कारण इन्होंने बताया कि उससे पहले ब्राह्मणों का शोषण हो रहा था। पुष्यमित्र शुंग से पहले जो मौर्य वंश का शासन चल रहा था, उस मौर्य वंश के शासन में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा था। वो दलित की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जब पुष्यमित्र शुंग ने राज्य की स्थापना की तो फिर से ब्राह्मणों के अधिकारों की स्थापना करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, और साथ ही जिस तरह से मौर्य काल में ब्राह्मणों का शोषण हुआ, दलन हुआ, वो प्रतिशोध की भावना से भी, इन भावनाओं से प्रेरित होकर के पुष्यमित्र शुंग ने अपने एक कर्मचारी को नियुक्त किया और वो कर्मचारी का नाम था सुमति भार्गव। उस सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति ने एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ का नाम मनुस्मृति रख दिया और अपना नाम मनु रख दिया। तो इस तरह से सब कुछ स्पष्ट है। इन उद्धरणों की समीक्षा से यह निष्कर्ष सामने आता है कि सृष्टि का आदिकालीन जो मनु है, स्वयंभू मनु, वो किसी के कर्मचारी नहीं थे। स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा के पुत्र थे, आदि जो संविधान निर्माता थे, जो मनुस्मृति वर्तमान में है, वो किसी के कर्मचारी नहीं थे, बल्कि वो राजा थे, वो चक्रवर्ती थे, वो आदि विधान के प्रणेता थे, विधान के निर्माता भी थे, विधान के प्रणेता भी थे, प्रवर्तक भी थे उसको, और उसके अनुसार राज चलाने वाले थे। वो आदि राजा थे, मानव मात्र के मानस पुत्र थे, मानव पिता थे, मानस पिता थे सबके। तो इससे ये सब बातें स्पष्ट हो रही हैं। ऐसी बात नहीं थी कि प्रश्न हो सकता है कि हो सकता है अंबेडकर जी को दोनों मनुस्मृतियों का पता ही ना हो। आप जो कह रहे हैं कि आदि जो मनु है, स्वयंभू मनु, वो भिन्न है और सुमति भार्गव मनु भिन्न है, ये बात अंबेडकर जी को पता ना हो ऐसी बात नहीं है। दोनों मनुओं का उन्हें पता है, दो पुस्तकों का पता है और वो लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर यदि उपलब्ध मनुस्मृति को ईसा पूर्व 185 की रचना मानते हैं और उसे मनु छद्म नामधारी सुमति भार्गव रचित मानते हैं, तो प्राचीन मनुओं में कौन सा धर्मशास्त्र रचा? प्राचीन मनुओं ने कौन सा धर्मशास्त्र रचा? यह प्रश्न शेष रहता है। इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया है। उनका कहना है, देखिए क्या कहना है,
वर्तमान मनुस्मृति से पूर्व 2 अन्य ग्रंथ विद्यमान थे। इनमें से एक मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र अथवा मानव राज धर्मशास्त्र के नाम से एक पुस्तक बताई जाती थी। एक अन्य पुस्तक मानव गृह्य सूत्र के नाम से जानी जाती थी। अंबेडकर वाङ्मय भाग 7 पृष्ठ संख्या 152। समझा आपने? देख लिया? तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को कोई भ्रांति नहीं थी। वो स्वयंभू मनोरचित जो आदिकालीन मनुस्मृति है, उसका अपमान, उसका विरोध, उसका दहन नहीं कर रहे हैं। वो जिसका दहन कर रहे हैं वो सुमति भार्गव रचित जो पुष्यमित्र शुंग के काल में रची गई नवीन मनुस्मृति है, उसका विरोध कर रहे हैं। ये सबको ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की आवश्यकता है। और अन्यत्र लिखते हैं, इससे प्रकट होता है कि केवल मनु ने विधान बनाया जो स्वयंभुव मनु था। अब और स्पष्टीकरण हो गया। अंबेडकर वाङ्मय खंड 8 पृष्ठ संख्या 283। ये लगातार ये चल रहा है। तो इसका उन्होंने अध्ययन किया और अच्छी तरह से निश्चित ज्ञान उनका है, उनकी निश्चित धारणा है, मान्यता है। तो वो कह रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु था उसने विधान बनाया और उस संविधान के प्रति कई जगह डॉक्टर अंबेडकर सम्मान प्रकट करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। मैं आपको कई जगह उस प्रसंग आते हैं जो अंबेडकर साहित्य में जाकर देखें तो उसका पता चल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इस मत को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शूद्र आर्य ही थे। जो आदि मनुस्मृति है, स्वयंभू मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, शूद्र आर्य ही थे, अर्थात वे जीवन की आर्य पद्धति में विश्वास रखते थे। शूद्रों को आर्य स्वीकार किया गया था और आर्य जातियों का अर्थ 4 वर्ण हैं। ये सभी आर्य जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में मनु 4 वर्णों को आर्यवाद का सार मानते हैं। और भी मनुस्मृति में श्लोक संख्या 10 अध्याय 4 श्लोक में ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्य ये संकेत दिया हुआ है। 2 कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसमें शूद्रों को दस्यु से भिन्न बताया गया है, शूद्र दस्यु नहीं है। दूसरे, इससे पता चलता है कि शूद्र आर्य हैं, तो शूद्र भी आर्य हैं। शूद्र 4 वर्णों के अंतर्गत हैं। शूद्र अवर्ण नहीं है, वर्ण से भिन्न नहीं है। जैसे आजकल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सवर्ण कहने की प्रथा चल पड़ी है और शूद्रों को सवर्णों से भिन्न कहने की, तो ये भी एक महामूर्खता है। शूद्र सवर्ण है, वो 4 वर्णों के अंतर्गत हैं। 4 वर्ण के बिना, चारों के बिना वर्ण पूरा नहीं होता है। तो शूद्र सवर्ण के अंदर हैं, सवर्ण वर्ण व्यवस्था से भिन्न नहीं है। और आगे क्या लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस छद्म नामधारी मनु का विरोध किया, उस पर आरोप है कि उसने शूद्रों के लिए अत्याचार और अन्यायपूर्ण तथा अमानवीय व्यवस्थाएं निर्मित की, जिनके कारण शूद्र पिछड़ते गए और दलित हो गए। कोई कितनी भी निंदा करे, किंतु जब भी 2 विचारधाराओं का टकराव होता है, तब विजेता विजित पर बदले की भावना से
या आक्रोश में अमानवीय व्यवहार करता है और विपक्षी का भरसक दमन करता है। गत कुछ सहस्राब्दियों में ऐसा यदि ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ किया तो शूद्रों ने ब्राह्मणों के साथ भी किया। डॉक्टर अंबेडकर ने माना है, इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है। इसके पश्चात वो लिखते हैं, ये उद्धरण मैं पढ़ रहा हूं, इसके पश्चात मौर्य हुए जिन्होंने ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 183 शताब्दी तक शासन किया, वे भी शूद्र थे। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ब्राह्मण दलित और दलित वर्गों की तरह रहे। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अंबेडकर साहित्य भाग 7 शूद्र और प्रतिक्रांति, पृष्ठ संख्या 323, ब्राह्मणवाद की विजय, पृष्ठ संख्या 149। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जब किसी विजेता का शासन आता है तो अपने विजीत के ऊपर अत्याचार भी करता है, प्रतिशोध भी लेता है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और इसी कारण से जब मौर्यों का 140 वर्षों तक 5-7 पीढ़ियों तक शासन रहा तो ब्राह्मण दलित और दलित वर्गों की तरह थे और बेचारे थे। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। और इसी कारण से पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। तो पुष्यमित्र के कार्य का भी औचित्य सिद्ध कर रहे हैं कि पुष्यमित्र ने क्यों विद्रोह किया, क्यों हत्या की और मनुस्मृति अपने कर्मचारी से पुनः मनुस्मृति क्यों लिखवाया, इसे भी वो बता रहे हैं कि जो इनका ब्राह्मणों का के ऊपर अत्याचार हुआ था उसका प्रतिशोध लेने की भावना से भी और पुनः ब्राह्मणों के वर्चस्व स्थापन के उद्देश्य से भी पुष्यमित्र शुंग ने नई मनुस्मृति की रचना करवाई। तो वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए ये जानना आवश्यक है कि अब तक जो मनुस्मृति जलाई जा रही है ये वास्तव में समाज के प्रति और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपराध है, क्योंकि ये सभी लोग बहकाए हुए हैं कम्युनिस्टों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा और नवबौद्धों के द्वारा बहकाए जा रहे हैं। अंबेडकरवादी अधिक अध्ययन करते नहीं हैं और अध्ययन करते भी हैं तो हो सकता है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हों और जानबूझकर ऐसा विरोध कर रहे हैं, आदि मनुस्मृति को जला रहे हैं, तो अपराध और भी इनका गहरा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो अपराध ये कर रहे हैं अब आवश्यकता है कि उस अपराध से विरत हो जाएं, रुक जाएं और इनको 4 कार्य करने की आवश्यकता है। पहला कर्तव्य ये है कि वो आदि जो स्वयंभू मनु की मनुस्मृति है उसको न जलाएं, बल्कि सुमति भार्गव रचित जो मनुस्मृति है वो जलाएं। और दूसरा काम ये है कि सुमति भार्गव रचित मनुस्मृति कहाँ है इसको खोजें, इसका प्रकाशन करें और संसार को बताएं कि ये सुमति भार्गव रचित मनुस्मृति है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर उसी को जलाते थे, उसी का विरोध करते थे। तो उसको खोजने की आवश्यकता है, ये इनका उत्तरदायित्व है कि वो निकालें, और नहीं तो उनका अपराध और भी बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते तो समाज और अंबेडकर के प्रति वो और गंभीर दोषी बनते हैं। इसलिए सुमति भार्गव रचित
जो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति का उद्धरण दिया है, उल्लेख किया है, उसको खोजें, उसका प्रकाशन करें। और अब जो मनुवाद मनुवाद कह करके उद्घोष करते हैं और विरोध करते हैं, तो तीसरा सुधार ये करना है कि मनुवाद कहना छोड़ें और सुमति भार्गववाद का उद्घोष करें और उसका विरोध करें कि सुमति भार्गववाद का विरोध कर रहे हैं, सुमति भार्गव मनु का विरोध कर रहे हैं। और चौथा जो सुधार करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब तक जो मनुस्मृति का विरोध किया, उसके जलाया है, उस समाज में जिसके कारण घोर वैमनस्य पैदा हुआ, विखंडन पैदा किया है इन लोगों ने, उसका प्रायश्चित करना ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है जो इनको करने की आवश्यकता है। और प्रायश्चित एक बार नहीं, बार बार करने की आवश्यकता है। 50 वर्षों तक ये बार बार प्रायश्चित करना होगा। व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित करना होगा, सामाजिक रूप से प्रायश्चित करना होगा कि हमने अब तक जो किया वो गलत किया। जिस मनुस्मृति के नाम पर हमें लोगों ने बहकाया या हम अज्ञानी हो करके जो स्वयंभू मनु के मनुस्मृति को जला रहे थे, वो हमने पाप किया है, अपराध किया है। और हमें समाज क्षमा करे और हमें मुख्य धारा में हम सम्मिलित हों। तो मुख्य धारा में तो समाज सदैव सम्मिलित करने के लिए तैयार है। और आर्य समाज जैसा संगठन जो वेद के सिद्धांतों पर चलता है और विशुद्ध मनुस्मृति को मानता है, जो वर्तमान स्वयंभू मनु की मनुस्मृति है उसमें भी मिलावट है। आर्य समाज जो संगठन है, जो वेद को धर्म ग्रंथ मानता है और वेद से विरुद्ध कोई भी साहित्य है, वेद विरुद्ध सिद्धांत उसको स्वीकार नहीं करता है, वेद के अनुकूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए आर्य समाज ने विशुद्ध मनुस्मृति का प्रकाशन किया है। और वेद के अनुसार शूद्र कभी भी जन्म से नहीं होता है, जो खेद है, शूद्र या वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं होता है। कर्म, गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार वर्ण की व्यवस्था है। तो ऐसे आर्य समाज के गुरुकुलों में, संस्थाओं में सबका समान रूप से स्वागत है। और हमारे गुरुकुलों में शूद्र वर्ण से, शूद्र परिवार में जो पैदा हुए वो अनेक विद्वान और विदुषियां हैं। और सभी जो अपने आप को उपेक्षित या दलित समझ रहे हैं, उनका आर्य समाज में स्वागत है। वो आर्य समाज में आए, उनको पढ़ने का भी अधिकार है, सभी समान अधिकार है। और उसका आधार गुण और कर्म है। तो गुण कर्म के अनुसार आर्य समाज जो सनातन धर्म का रक्षक है, सनातन धर्म का प्रचारक है, वो इस सिद्धांत को मानता भी है व्यवहारिक रूप से। तो उसमें आपका स्वागत है। लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आपने जो पीछे 60-70 वर्षों से जो स्वयंभू मनु के मनुस्मृति को जला करके समाज में वैमनस्य और विखंडन फैलाया है, उसके लिए बार बार क्षमा याचना करें। बार बार सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना करके अपने पापों का प्रायश्चित करें, जिससे समाज में पुनः प्रेम हो, समरसता हो, भाईचारा हो और सभी मिल करके पुनः बृहद भारत का, जम्बू द्वीप का शासन हम प्राप्त करें, सौहार्द प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्ते।